नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें 2024 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है और देश की एक हाई प्रोफाइल सीट नगीना को माना जा रहा है, क्योंकि नगीना से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें वहीं भाजपा से ओम कुमार, वहीं सपा से मनोज कुमार जो पूर्व में जज रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बसपा से भी एक नया चेहरे को उतारा गया है। वही बात करते हैं हम किस प्रकार से नगीना को चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ आपको बताएं तो आजाद समाज पार्टी के नेता तालिम चौधरी जी। उनसे हम बातचीत करते हैं कि कैसे वो चुनाव जीतेंगे नगीना। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। क्या लगता है कि नगीना में चुनाव है और देश की एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, इतनी चर्चा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट की नहीं जितनी नगीना की है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, नगीना में वो नेता चुनाव लड़ रहे हैं जो देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज़ लगातार उठाते हैं और हर उस पीड़ित की आवाज़ उठाने का काम करते हैं जो आज मजलूम है, जो चाहे तो विपक्ष में कोई भी और पार्टियां हैं जो उनकी आवाज़ उठाने का काम नहीं करती। तो लोगों को बड़ी आशा है, उस सीट से बड़ी उम्मीदें हैं, लोगों की दुआएं हैं। लोग वहाँ चुनाव पब्लिक लड़ा रही है, वो आम जनता, वहाँ का जो मतदाता है वो चुनाव भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लड़ा रहा है। हमने वहाँ देखा, हम लगातार चुनाव में रहते हैं, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वहाँ का मतदाता बहुत खुशी से चुनाव लड़ा रहा है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि दलितों और मुस्लिमों की इतनी जनसंख्या है कि दोनों अगर एक तरफा वोट करते हैं तो सांसद बन जाएंगे, तो क्या दलितों और मुस्लिमों का समीकरण बन पाएगा नगीना में? देखिए, इंशाल्लाह आने वाले समय में दलित मुस्लिम समीकरण, इस सीट से एक ऐसा मैसेज जाएगा देश के अंदर, जो आने वाला समय जो बहुजनों को बहुत मजबूत जो नेता मिले हैं चंद्रशेखर आजाद जी, और उसमें हमारे जो गुर्जर समाज का भी वहाँ पे बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ था। हमारे गुर्जर भाइयों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत सपोर्ट किया है, और वहाँ जाट भाई हों चाहे और हमारे सैनी समाज है, मतलब जो जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता जो लगातार हमारे लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, तो उन्हें हम यहाँ से सांसद बनाकर संसद भेजें। क्या लगता है आपको, जब भी वहाँ कोई नेता जाता है विपक्ष का, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सीधा चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर क्यों रहते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को वोट मत करना जो बीजेपी की बी टीम है? तो बीजेपी की बी टीम का आरोप क्यों लगता है चंद्रशेखर आजाद पर? समझ में एक बात नहीं आती हमें आज तक, जो बीजेपी की बी टीम कहते हैं, जब खास तौर से मैं मेरठ मंडल का अध्यक्ष हूँ और मुस्लिम समाज से हूँ, तो जब हम पर जुल्म होता है, जो ये बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, ये अपने घर पर बैठते हैं, एक पार्टी तो ट्वीट करती है और दूसरी पार्टी हमारे मुस्लिम जितने भी नेता थे बड़े बड़े, उन्हें सबको मरवा दिया। इनकी खामोशी से वो जुल्म हम पर हो रहे हैं, और ये हमें बी टीम कहते हैं, हमारे नेता को बी टीम कहते हैं, जिस नेता पर उम्र से ज्यादा, उनकी उम्र से ज्यादा मुकदमे हैं और वो सिर्फ समाज की खातिर है। वो हर समाज के लिए, चाहे मुस्लिम समाज की CNRC की लड़ाई रही हो, चाहे अल्ताफ का मामला रहा हो, चाहे जुनैद का नासिर का मामला रहा हो, चाहे हमारे दलित भाई जो वहाँ जितेंद्र मेघवाल जिन्हें मूछ रखने पर मार दिया जाता है, इंद्र मेघवाल जिन्हें पानी के घड़ा छूने पर उस बच्चे को मार दिया जाता है, सबकी लड़ाई कौन लड़े? चंद्रशेखर आजाद। और बी टीम किन्हें कहते हैं? हमें कहते हैं। जो हमारे नेता पर उम्र से ज्यादा, उनकी उम्र से ज्यादा, उन पर मुकदमे हैं, और ये अपने घर बैठकर हमें पिटने का तमाशा देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता यहाँ बन गया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि यहाँ वहाँ की जो जनता है, जो प्यारे हमारे मतदाता हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, वहाँ नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सबका आशीर्वाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मिल रहा है। और ये लगातार वहाँ मीटिंगें कर रही है, लोगों को ये कह रही है कि इन्हें जीतने दो। जब 80 में से एक सीट से तुम्हें क्यों खतरा है? भाई, आपको तो खतरा नहीं होना चाहिए। जब एक तरफ तो आप संविधान को कहते हैं कि बचाओ, तो आप ढोंग जो ये नाटक कर रहे हैं ना, ये वहाँ की जनता देख रही है। और आने वाले समय में वहाँ के प्यारे मतदाता आपको ये बताएंगे कि आप चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आपने वहाँ क्या गद्दारी करी है। क्योंकि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी तो लगातार बहुजनों की लड़ाई लड़े हैं, संघर्ष करते हैं, और देश में कहीं भी एट्रोसिटी होती है वहाँ जाने का काम करते हैं। इनके तो ना नेता जाते, ना ये खुद जाते। एक आरोप लगता है नगीना में कुछ नेता पहुंच रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जब भी सड़क पर उतरता है तो समाज के नेताओं को जेल पहुंचा देता है, उन पर केस लग जाते हैं, उनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनकी नौकरी रुक जाती है। तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, बगैर क्रांति, बगैर संघर्ष, बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता। ये गलतफहमी दिमाग के निकाल दें। कुछ हमारे बसपा के साथी भी कहते हैं कि ये चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे संघर्ष वो युवाओं को जेल भिजवाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भीम आर्मी लगातार लड़ाई लड़ती है और संघर्ष हमारे नेता ने हमें सिखाया है, क्योंकि हम लगातार संघर्ष करते हैं और
ऐसा नहीं है कि हम मुकदमा वहाँ करवाने का काम करते हैं, हम लगातार संघर्ष करो, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला। मान्यवर काशीराम साहब ने तो पूरे देश में साइकिलें चलाई थी, बहुत आंदोलन किए थे। आपने पुरानी उनके वीडियो देखो, जो उन्होंने जिनके साथ काम किया, आज जो बुजुर्ग हैं वो बहुत याद करते हैं मान्यवर साहब को। क्या बगैर संघर्ष के कुछ मिला है दुनिया में? तो यहाँ तो कोई बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये चाहते हैं कि घर बैठकर हम रहें और जुल्म इन पर हो। जब ये पिटाई हो इनकी तो ये हमारी तरफ को भगे चले आए, लेकिन वो समय अब खत्म होने वाला है। जब चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से सांसद बनेंगे तो एक देश में बड़ा अच्छा मैसेज आएगा कि जो युवा आपके साथ 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहा है वो आज सांसद बन चुका है। और आने वाला टाइम इंशाल्लाह हमारा होगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का होगा, हर उसका होगा जो लगातार बहुजनों के लिए संघर्ष करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आपने 2022 में भी गठबंधन करने की कोशिश की लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं किया, कई उपचुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी का आपने समर्थन किया, लेकिन आपको क्यों नहीं सीट दी जा गई? क्या लगता है आपको इसका फैक्टर कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट नहीं छोड़ी गई? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं देश के उभरते हुए नेता हैं। उनका नाम टाइम मैगजीन, जो दुनिया की सबसे टॉप पत्रिका है, उसमें नाम आया था भारत की तरफ से जो सबसे उभरते हुए नेता, उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन कारण क्या है कि जब हमने खतौली लड़ा तो खतौली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पहुँचे नहीं थे और जयंत चौधरी और भाई ने मिलकर ही वो सीट जिताती। जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश के मतलब मुख्यमंत्री जी और तमाम इनका अमला, केंद्रीय मंत्री सब वहाँ सीट पर गए, लेकिन फिर भी हम वहाँ बहुत अच्छे मतों से वहाँ जीते थे। क्योंकि एक अच्छा मैसेज था, भाई चाहते थे कि जो हम पर जुल्म हो रहा है और हम सब मिलकर संगठन बनाकर, पार्टी हम सब गठबंधन कर इस जुल्म का सामना करें। और जो हमारे देश में जो लोग पिट रहे हैं, जो मजलूम पिट रहे हैं, उन सबको ये लगे कि ये पार्टी हमारी आवाज़ उठा रही है। तो भाई तो लगातार विश्वास करते हैं, उन्होंने 22 में विश्वास किया और 22 में भी हमारे साथ एक धोखा हुआ। लेकिन अब हम समझ गए थे। 24 में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लगातार वहाँ कई वर्षों से नगीना लोकसभा के जितने प्यारे मतदाता हैं, जितने प्यारे भाई हैं, वहाँ के बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, सबका आशीर्वाद वो लगातार कई साल से ले रहे थे और उन्हें उम्मीद जगाई उनके अंदर कि मैं आपका संघर्ष करूँगा, आपका बेटा हूँ, मुझ पर कुछ नहीं है। मेरी पार्टी मतलब हम एक एक पैसा संसाधन जुटाकर हम उस चुनाव को लड़ रहे हैं। एक आम चर्चा है, क्योंकि जब हम देश में घूम रहे हैं, गांव गांव जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए? लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये पैसे वाली बात कहाँ से आ रही है कि पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं आपको बताऊं, वहाँ पर जनता चुनाव लड़ा रही है और सच बता रहा हूँ मैं आपसे, मैं कार्यालय पर बैठा हुआ था तो गाँव वाले अपनी तरह से मदद भेज रहे थे। किसी की 1 रुपए की मदद है, क्या 10 रुपए की मदद है, चाहे वो खाने के लिए चावल भेजें, दाल भेजें, लेकिन उन्हें यह था कि हमारा बेटा, हमारा भाई सांसद बने। मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली मंडल अध्यक्ष हूँ, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कई सालों से। तो हम अपना जो मेहनत की कमाई है, 1-1 रुपया खर्च करते हैं। मेरी गाड़ी है सामने खड़ी है, मैं अपने यहाँ से कार्यकर्ता ले गया, सबका खाना सब वो, और पार्टी के लिए भी जो सहयोग मुझसे बना, जो मेरे साथियों से बना, तो हम सब मिलकर भाई को नेता बना रहे हैं। कोई यहाँ हम पर अरबपतियों का किसी का पैसा नहीं है, नहीं हम कहीं बिके हुए। यहाँ तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लगातार कहते हैं कि मुझ पे कुछ नहीं है, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ सकता हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ, जो लगातार मैं 10 सालों से कर रहा हूँ। तो हम अपने नेता को चुनाव लड़ा रहे हैं और हम अपनी एक एक मेहनत का पैसा पार्टी में लगाते हैं। तो 19 अप्रैल को मतदान होना है, दलितों और मुस्लिमों से क्या अपील करना चाहोगे जो नगीना वासी हैं? मेरे दलित भाइयों से और मुस्लिम भाइयों से और हमारे जो ओबीसी समाज से हमारे भाई हैं, मेरी उनसे यही अपील है कि उस नेता को चुन लो जो लगातार 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जो लगातार उन पर मुकदमे हो रहे हैं, जिन्होंने एनए से झेली हो, तो वो किसके लिए झेली है? वो समाज के लिए। तो हमारी आपसे उम्मीद और आशा भी है, और वहाँ का जो समाज है, चाहे बुजुर्ग हैं वहाँ, चाहे माताएं बहनें हैं, वो लगातार भाई को आशीर्वाद देकर और दुआएं दे रही हैं। मुस्लिमों में मैंने वन साइड रुख देखा, वन साइड। पहली लोकसभा इस उत्तर प्रदेश की होगी जो इतिहास रचने जा रही है, जो वन साइड, एक साइड वोट पड़ेगा चंद्रशेखर भाई के लिए, क्योंकि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है हर मुद्दे पर। वो चाहे दलित भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे ओबीसी समाज के भाई हो, सबकी आवाज उठाते हैं। तो मेरी आपसे अपील है, विनम्र निवेदन है मेरा सभी वहां से नगीना लोकसभा की प्यारे जनता से कि आप चंद्रशेखर भाई को वहां से सांसद बनाकर संसद भेज दो। आने वाले जो ये आप पे जुल्म करते हैं, जो लगातार विपक्ष नाम की इस देश में कोई चीज नहीं है, तब भी आर्मी आजाद समाज पार्टी आपके लिए खड़ी रहती है। तो मैं
आपसे उम्मीद और आशा है कि आप वहां से लाख वोटों से भाई को जिताएंगे और हम आपको विश्वास दिला देंगे हमारे नेता धोखा देने वाले नेता नहीं है, जिन्होंने बगैर सांसद विधायक रहते हुए भी इस देश में सबकी लड़ाई लड़ी है, हर गरीब मजलूब की लड़ाई लड़ी है, बहन बेटियों की लड़ाई वो लड़ने का काम करते हैं। चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे वहां जुनैद नासिर की लड़ाई हो, सीए एनआरसी हो, इतनी लड़ाई हमने लड़ी है, चाहे देश के कोई से भी प्रदेश के अंदर। तो मेरी आपसे अपील है, विनम्र निवेदन है कि आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वहां से सांसद बनाइए। ये सीट इस देश का इतिहास और भूगोल दोनों चीज में बदलाव आएगा और यहां से एक ऐसा नेता पैदा होगा कि जो इस उत्तर प्रदेश के साथ देश में एक नया बदलाव आने वाला है। तो ये हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के नेता तालिम चौधरी जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपनों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।